आज हम सभी जानेंगे कि ऐसे कौन से पुत्र होते हैं जिनकी मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है और यह किस बात के कारण होता है। देवलोक में अग्नि, वरुण, बृहस्पति, शुक्र, कुबेर आदि सभी देवगण की ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ देवता प्रश्न कर रहे थे और जिन देवताओं को उत्तर ज्ञात होता वह उत्तर दे रहे थे। जब बारी अग्निदेव की आई तो उन्होंने एक गंभीर प्रश्न सभी देवताओं से पूछा। हे देवगण, मेरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है। और दूसरा प्रश्न है कि किस प्रकार के पुत्र अपने माता पिता को दारुण दुख देते हैं। अग्निदेव का यह प्रश्न, गंभीर प्रश्न सुनते ही सभी देव मंथन में डूबे और आपस में विचार करने लगे, परंतु किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। उसी समय देव ऋषि नारद वहां पधारे। उनकी वीणा वादन से वहां का वातावरण और अधिक दिव्य हो गया। सभी देवगण खड़े होकर उन्हें नमस्कार करते हैं और पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। फिर नारद जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, देवगण, आप किस विषय पर गहन चर्चा में लीन है? कृपया बताइए, कौन सा विषय है जिसे आप सभी को व्याकुल कर रखा है। तब सभी देव उठकर कहते हैं, वीणा वादक महात्मा, मेरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी संतान है जिनकी मृत्यु माता पिता की आंखों के सामने हो जाती है। और दूसरा प्रश्न, कौन से पुत्र अपने माता पिता को इतना दुख देते हैं कि जीवन भर रोते रहते हैं। देव ऋषि नारद मुस्कुराए और बोले, देवगण, प्रश्न अत्यंत गंभीर और इसका उत्तर समस्त मानव जाति के लिए जानना चाहिए। फिर नारद जी बोले, देवगण, मनुष्य का जीवन इस जन्म पर आधारित नहीं होता। उसका पूर्व जन्म, पूर्व कर्म और भविष्य का प्रारंभ सब एक सूत्र में बंधे होते हैं। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण जीवन पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो, परंतु कुछ विशिष्ट कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव अगले जन्म तक चलता रहता है। अब समझिए, मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, यह हमारे अनेक जन्मों के संचित कर्मों का संग्रह होता है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म में संचित कर्मों में से वह भाग होता है जो जीवन में भोगना तय होता है। तीसरा कर्म, यह वह कर्म होते हैं जो हमें जीवन में अभी भोग रहे हैं। नारद जी आगे बोले, मृत्यु के बाद भले ही भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, परंतु सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा के साथ रहता है। आपके संबंधी, आपकी संतान, आपका परिवार सब कर्मों के अनुसार ही बार बार जन्म लेकर आपसे जुड़ते हैं। देवगण यह सब सुनकर बोले, हे देवऋषि, आपकी बात हमारी समझ के परे है। कृपया ऐसे किसी सरल तरीके से समझाइए। तब देवऋषि महाराज जी कहते हैं, देवऋषि ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात, एक गांव में किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। किसान के लड़के का नाम नकुल था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी मृत्यु हुई थी, उस समय उस किसान के एक पुत्र की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। कुछ समय बाद किसान ने दूसरा विवाह कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश कुछ समय बाद किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की मृत्यु की वह किसान बहुत दुखी हो जाता है और फिर वह अपनी पत्नी का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वह घर आ जाता है और अपने दोनों बेटों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वह विवाह के योग्य हो जाता है। तो किसान अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बड़े बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी कर देता है। फिर एक दिन अचानक से किसान बीमार पड़ जाता है और किसान के बेटे ने अपने पिता का बहुत इलाज कराया, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बड़े प्रेम से रखता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक से किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। जब उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो किसान ने बड़े बेटे नकुल के नगर के वैद्य से उसका इलाज करवाया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, आगे की कहानी ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि किन कर्मों के कारण पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। यह देवतागण, बड़े भाई नकुल ने अपने छोटे भाई का कई वैद्य से उपचार कराया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
इधर छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके इलाज में घर का काफ़ी धन भी खर्च हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ से उत्पन्न है, अगर वह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। किसान के बेटे का यह सुझाव उसकी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगा और उसने अपने पति से कहा, पिया जी, हम इसे मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालचवश इसे मार डाला है। क्यों ना हम यह काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को धन का लालच देकर उससे कहो कि वह दवाई के बदले मेरे सौतेले भाई को जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार हम पर शक भी नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई नकुल ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी वैद्य से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। वह एक वैद्य के पास जाता और उसे धन का लालच देता। वह वैद्य पैसों का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की और उसे बताया कि मुझे मेरे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, तो वैद्य पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब किसान ने बड़े बेटे ने वैद्य को इस काम की करने के बदले 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की, तो वह वैद्य ये काम करने के लिए तुरंत राजी हो गया। अगले दिन वह वैद्य उसके बेटे छोटे भाई का इलाज करने के बहाने से आता है और उसे जहर देकर चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुशी मनाते हैं और सोचने लगते हैं, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद अब हमारा अधिकार हो गया। अब मुझे जायदाद का हिस्सा किसी को नहीं देना पड़ेगा। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कपट से कमाया गया धन कभी भी फलित नहीं हो सकता। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, इस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी गांव वाले को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। गांव वाले तो यह सोच रहे थे कि यह कितना अच्छा भाई है। अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, पर बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य था। बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए पूरी विधि विधान से अपने सौतेले भाई का अंतिम संस्कार कर देता है। उसके बाद वह घर आकर बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने गर्भधारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में उन दोनों ने घर में भोज कराया, पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी। उसके बाद वे दोनों बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों बाद वह लड़का जवान हो जाता है। उसके बाद किसान के बड़े बेटे ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या देखकर उसके साथ अपने बेटे का विवाह कर दिया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगता है। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्य को घर बुलाकर उसका इलाज कराने लगे। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया। वह इलाज के बदले जो भी धन मांगते वह किसान का बेटा उसे सब कुछ देता ताकि उसका लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति बेच डाली, पर उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की हालत पर आ गया था। उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उसे देखने के लिए गांव वाले उस किसान के बेटे के घर आए हुए थे। किसान का बेटा उन सबसे दुखी होकर अपने पुत्र की तरफ देखते हुए कहने लगा, पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। तभी उस किसान का पुत्र अचानक से बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला, भाई, अपना हिसाब पूरा हो गया, बस अब अंतिम संस्कार में लगने वाले सामान का बाकी है, आप उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका
बाप हूँ, यह मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप तो इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, यह गांव वाले बैठे हुए थे और तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा तुम्हारा छोटा सौतेला भाई इसी प्रकार चारपाई पर लेटा हुआ था और उस भाई की संपत्ति पाने के लिए तुमने उस भाई को वैद्य के हाथों जहर देकर मरवाया था। देखो, आज भाई संपत्ति मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। यह सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मेरे तो कुल का नाश हो गया, मैंने यह क्या किया, जो किया वो मेरे आगे आ गया। फिर उसने कहा, भाई मुझे यह तो बता दो, मैंने जो किया वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इसमें तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह का तेरे साथ आई है, यह तो निर्दोष है, अब उसको जिंदा जलाया जाएगा। दोस्तों, पहले के जमाने में सती प्रथा चलती थी, अर्थात जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की जलती चिता पर बैठा दिया जाता था। तब वह लड़का कहने लगा, हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिस वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उसने आपके कहने पर धन के लालच में मुझे जहर दिया था। याद रखना, जो दुष्ट मनुष्य धन के लालच में किसी निर्दोष व्यक्ति को अकारण ही मारता है, उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। मेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद ही उस वैद्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बाद एक लड़की का जन्म मिला। वही लड़की आज मेरी पत्नी के रूप में मेरे घर में आई है। मेरे मरने पर उसे भी मेरे साथ जिंदा जलाया जाएगा। इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। आगे देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, मनुष्य के जीवन में आने वाली प्रत्येक घटनाएं उसके द्वारा किए गए कर्मों की उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल मनुष्य को उसके कर्मों का कर्म फल जरूर मिलता है। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है और उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है। इस तरह से उस दुष्ट वैद्य को उसके कर्म का फल मिल जाता है, जिसने लालच में आकर एक निर्दोष पुत्र को जहर दिया था। वह वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था, उसे भी मृत्यु के महाभयंकर कष्ट से होकर गुजरना पड़ा। आगे देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, इस संसार में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। जो काम उसने किए हैं उनका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। नारद मुनि की यह बात सुनकर सभी देवतागण पूछने लगे, हे देवऋषि, 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं, कृपया आप हमें बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है अर्नाब पुत्र, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा होता है उदासीन पुत्र और चौथा होता है सेवक पुत्र। ध्यान रखिए, जो पहले 2 पुत्र अर्नाब और शत्रु पुत्र, यह दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं। इन दोनों पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि आपके घर में अर्नाब या शत्रु पुत्र पैदा हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया है या उसे दारुण दुख पहुंचाया है, तो याद रखना, वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना चाहता है, लेकिन वह किसी कारणवश बदला नहीं ले पाया क्योंकि वह कमजोर था और तड़प तड़प कर मर गया। तो निश्चित मानिए, वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा जरूर करेगा। आपको अपनी आंखों के सामने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। इससे बड़ा दुख एक पिता के लिए और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए। प्रिय दोस्तों, याद रखना, यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु के समकक्ष कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि वह आपके पिछले जन्म का शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है, आपको मारती है, परेशान करती है और आपके कुल का विनाश कर देती है और एक दिन आपको भी मांगने पर मजबूर कर देती है। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे देवतागण, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए कहा था, हे पार्थ, इस नश्वर संसार में जितने भी रिश्ते नाते वे सभी मनुष्य द्वारा किए गए पिछले कर्मों के अनुसार उन्हें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप सभी का धन्यवाद।